राजा, अज्ञान, गुरु और स्त्री, इनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ है व्यक्ति को किसी वस्तु अथवा विचार में न तो अधिक लिप्त होना चाहिए और न ही उसका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। मध्यम मार्ग में दोनों छोरों का परित्याग करना पड़ता है और एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इसी मार्ग को अपनाने पर बल दिया था। श्री कृष्ण इसे समतत्व कहते हैं। इसमें अंतिम वर्जित है। अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार का सेवन करते समय मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये छह कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इस संसार में गुणी व्यक्तियों के जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार धर्मात्मा व्यक्तियों का जीवन ही जीवन है, परंतु जिस व्यक्ति में न तो कोई गुण है और न ही धर्म है, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने बस में करना चाहता है, तो तू दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को बस में कर ले। अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। दूसरों की निंदा छोड़ने का अर्थ है अपनी आलोचना और दूसरों के गुणों को ग्रहण करना। ऐसा करने वाला सहज रूप से विश्व को जीत लेता है। जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने ऐश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। व्यक्ति को अवसर के अनुकूल ही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और उस समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी अथवा घटेगी। जो व्यक्ति समय के अनुकूल बात नहीं करता, जिसे अपने मान अपमान का कोई ज्ञान नहीं, या जो प्रिय भाषण अथवा मधुर भाषण करना नहीं जानता, वह मूर्ख है। जो व्यक्ति समय के अनुरूप बात करता है, अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, वही पंडित अथवा सब कुछ जानने वाला विद्वान है। जब तक कभी सभी को आनंद देने वाली बसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। अर्थात बसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका भावार्थ यह है कि व्यक्ति को बड़े धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सही समय पर की गई सही बात ही असरदार होता है। जीवन को सही बिताने के लिए धर्म का आचरण करना, धन पैदा करना, अन्नों का संचय करना, गुरु के वचनों का पालन करना, अनेक प्रकार की औषधियों का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। जैसे एक ही चीज को देखने वाले प्राणी 3 प्रकार देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे एक मांस के लुथरे के रूप में देखता है। भेद दृष्टि का है, वस्तु तो एक ही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यह एक व्यवहारिक और दार्शनिक सिद्धांत है। मनुष्य को चाहिए कि धन, धर्म, अन्न, गुरु की कही हुई बातें और अनेक प्रकार की उपयोगी औषधियां का संग्रह करता रहे। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसे जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर। दिन रात अच्छे कार्य किया कर। सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं,
इसी का सूत्र है। मानो यह श्लोक नैतिकता का सार है, संक्षेप निहित है। इस अध्याय में सामान्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्न, जल और नीति युक्त बातें, इन तीन को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उनके अनुसार ये तीन चीजें ही मनुष्य के लिए रत्न के समान है, अर्थात मनुष्य का इस संसार में इनके बिना कार्य व्यापार करना कठिन है। धनी से धनी व्यक्ति के लिए और अत्यंत निर्धन के लिए अन्न और जल एक जैसा महत्व रखते हैं। इसके साथ नीति युक्त मधुर वाणी इसलिए आवश्यक है कि इससे मनुष्य का कल्याण होता है। यदि व्यक्ति दरिद्र है, रोगी है, दुखी है और बंधनों तथा कष्टों में पड़ा है, तो यह सब उसके अधर्म रूपी कार्यों का फल है। उनका कहना है कि इस संसार में जिन वस्तुओं को हम बहुत उपयोगी मानते हैं, उनमें से धन, मित्र, स्त्री, भूमि तथा मकान आदि मनुष्य को बार बार मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य जीवन ऐसा है जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को सफल बनाए, सफल बनाने का प्रयत्न करे, धर्माचरण करे, न कि हर समय संसार के भोगों में फंसा रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दे। प्राय हर देश के निवासियों के लिए संगठित रहना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। इसलिए कहते हैं कि यदि निर्बल से निर्बल राष्ट्र संगठित रहेंगे तो अत्यंत बलवान शत्रु को भी पराजित करना उनके लिए संभव होगा। इसी संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि जीवन में कोई समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य जीवन की वास्तविकता के बारे में सोचने लगता है। मनुष्य जब किसी धर्मोपदेश को सुनता है तो उसके मन में धर्माचरण की प्रवृत्ति जागृत होती है, और जब मनुष्य किसी को अपने कंधे पर लाद कर शमशान भूमि में जाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नश्वर है। और जब मनुष्य किसी रोग से पीड़ित होता है तो प्राय हाय हाय करता हुआ प्रभु को याद करता है। कि यदि मनुष्य सदा इसी प्रकार के विचार यदि मन में रखे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। मनुष्य जब कोई दुष्कर्म करता है तो उसके बाद वह पछताने लगता है, अर्थात उसकी बुद्धि में एक परिवर्तन होता है। यदि दुष्कर्म करने से पूर्व मनुष्य की बुद्धि उस दिशा में कार्य करे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। मोक्ष प्राप्ति में बाधक कार्यों की ओर संकेत करते हुए अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके जैसा तपस्वी, दानी, शूरवीर और ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं है तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि संसार इतना विशाल है कि उसमें एक से एक बढ़कर गुणी व्यक्ति है। यहाँ एक सामान्य सी बात की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा है, क्रोध करते समय इस बात का अनुमान कर लेता है कि उसकी शक्ति के अनुरूप है या नहीं। इसके साथ ही कि संसार के प्रत्येक वस्तु को मनुष्य विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। स्त्री का उदाहरण देते हुए योगी स्त्री को स्वरूप को घृणा की दृष्टि से एक लाश के समान देखता है। कामी व्यक्ति उसे हर प्रकार से सुंदर समझता है और कुत्ते की दृष्टि में वह एक मांस के लुथरे के अलावा कुछ नहीं। सभी अपने भावों के अनुसार उसका दर्शन करते, इसलिए इस प्रकार की परस्पर भिन्नता देखने में आती है। आगे चलकर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे कर्म करना चाहिए, घर के दोष, स्त्री से सहवास और अपने संबंध में सुने हुए निंदित वचनों को कभी किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट न करे। मनुष्य के को कष्ट के समय मौन रहना चाहिए। चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता। उसे चाहिए कि वह सदैव धार्मिक कार्यों में लगा रहे,
यथाशक्ति अच्छे कार्यों से धन का संग्रह करता रहे। धन का संग्रह भी समय के अनुकूल समझा गया है। गुरु के कल्याणकारी वचनों को संजो कर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति इन चीजों का संग्रह नहीं करता तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। अंत में वे मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन करते तो कहते हैं कि मनुष्य को दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए, उसको सज्जनों के साथ पास बैठना उठना चाहिए, दिन रात उसे अच्छे कर्म करने रहना चाहिए और उसे यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह संसार अनित्य है, इसलिए उसे सदैव अपना मन प्रभु के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक किसी व्यक्ति के पास ठहरता है और 11वां वर्ष आरंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के कष्टों को देखकर दया के भाव आते हैं उससे ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया गया है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है उस गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो पाते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिससे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। दुर्जन और कांटे इन दो चीजों से बचने के दो ही उपाय है, या तो जूतों से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। कांटे और दुष्ट व्यक्ति को एक ही श्रेणी में रखते हैं। इनसे व्यवहार करने के भी दो मार्ग बतलाए जाते हैं। यदि शक्ति है तो उसे कुचल दे, अन्यथा उससे बचकर निकल जाए। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने के पश्चात सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही वो बड़े से बड़े विद्वान क्यों न हो। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। धन के व्यवहारिक पक्ष को बताते हुए कहा है कि इसी के इर्द गिर्द सारे संबंधों का ताना बाना हुआ करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष आदमी के पास ठहरता है। समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा किया हुआ उचित कार्य भी अनुचित कहलाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण माना गया। विष पान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वह स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जा सकता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वह है जो जिसमें छल कपट न हो। अपनों से किया जाने वाला प्रेम पूर्णतया व्यवहारिक होता है, इसलिए वह ढोया जाता है, जबकि प्राय जिससे अपने बन जाए और बने भी रहे
वही सही अर्थों में प्रेम है। किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से उसके मृत्यु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आता है तो उनकी वास्तविक स्थिति की पता लग ही जाता है। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल है, वह ज्ञान के समुद्र है, विद्याएं भी बहुत सी है, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयां बहुत सी आती है। इसलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूर से चलकर आने वाले यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चय ही चंडाल कहा जाता है। वेद आज्ञा देते हैं कि अतिथि देवता है, अतिथि देवो भव। गृहस्थ को चाहिए कि दूर से चलकर आने वाले अतिथि का वह आदर सत्कार करे। अतिथि की अपेक्षा करना पाप कर्म है। शास्त्रों में अतिथि की सेवा का विधान है। अतिथि सेवा द्वारा अनजाने व्यक्ति की भी सज्जन सम्मान और श्रद्धा का पात्र बना लेते हैं। जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलछी की तरह है जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती है, परंतु उससे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के अध्ययन की सार्थकता इसी बात में है, जो कुछ पढ़ा जाए उसका सार ग्रहण करके मनुष्य उसे अपने जीवन में उतारे। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र उन उपायों को भी बताते हैं जिनसे आदर्श को जीवन में उतारने का कार्य आसान हो जाता है। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तो भवसागर से पार उतर जाते हैं और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अथवा गृहस्थ लोग ब्राह्मणों के साथ नर्म रहकर उनकी सेवा करते रहते हैं उनका तो उद्धार हो जाता है, और जो अभिमान में चूर रहकर उनका अपमान करते हैं उनकी सदैव अधोगति ही होती है।